हेलो गाइस, वेलकम टू द एलियस हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप बोल सकते हो कि आपका जो चैप्टर है इलेक्ट्रिसिटी उसका आखिरी टॉपिक है ये चैप्टर खत्म हो चुका है। हमने डिटेल में एक टॉपिक पढ़ा है पूरा अच्छे से सीक्वेंस में। मैं मान के चल रहा हूँ कि आपने वीडियोस देखी तभी आपको चीज़ें ऑब्वियसली समझ आएगी। सारी चीज़ें हमने डिटेल में पढ़ी है। अब ये आखिरी टॉपिक है तो भी हम खत्म करेंगे, फिर नेक्स्ट चैप्टर पे। हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है, थोड़ा सा इसको मैं कहानी की तरह समझाऊंगा तुम्हें ताकि इजी लगे। सुनने की कोशिश करना, मैं थोड़ा कॉन्सेप्ट बना रहा हूँ, वरना मैं डायरेक्ट फॉर्मूला बता सकता था। हीट इफेक्ट का फॉर्मूला ही होता है आई स्क्वायर, ये बता के खत्म कर देता और आगे बढ़ जाता। लेकिन उसमें मजा नहीं है ना, आपको पूरे कॉन्सेप्ट क्लियर कराने में मजा आता है। ठीक है, ये फॉर्मूला है, इसको भी हम समझेंगे कैसे आता है। तो हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट क्या है। तो मान लो ये आपकी वायर है, मैं कॉन्सेप्ट समझाने की कोशिश करूँ। ये आपकी वायर है ना, ये वायर है और वायर में ऐसे आपके करंट बह रहा है। करंट बह रहा है, करंट मतलब कि इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, है ना, इलेक्ट्रॉन। अब होता है क्या, आपने कभी नोटिस किया होगा, जैसे हमने तो वायर का एग्जांपल लिया है, ऐसे कोई भी डिवाइस हो सकता है, आपका लैपटॉप, मोबाइल। आप देखते हो जब आप ज़्यादा यूज़ करते हो तो वो हीट गर्म हो जाता है। देखा है, टीवी भी अगर हम ज़्यादा देर तक देखते हैं गर्म हो जाता है, फ़ोन भी ज़्यादा देर तक यूज़ करते हैं तो वो गर्म हो जाता है। तो वही है ये हीटिंग इफेक्ट। ये हीटिंग इफेक्ट वही गर्म होने की बात कर रहा है, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो जो मोबाइल में या लैपटॉप में तो आपके जो इलेक्ट्रिक एनर्जी प्रोवाइड हो रही होती है वो बैटरी करती है ना, बैटरी करती है। लेकिन जैसे मान लो मैंने वायर का एग्जांपल लिया, वायर में भी आपका, वायर भी आप देख सकते हो, टच मत कर लेना कभी, वायर में भी गर्म हो जाता है मामला। तो वो गर्म हीटिंग इफेक्ट कैसे आता है, वो गर्म कैसे होती है चीज। तो गर्म ऐसे होती है, जैसे मान लो ये वायर का मैंने एग्जांपल लिया, इसमें करंट बह रहा है। करंट बह रहा है मतलब इलेक्ट्रॉन ऐसे बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं, है ना। अब ध्यान रखना, इलेक्ट्रॉन कभी भी एक डायरेक्शन में तो जाएंगे नहीं, ये तो कॉमन सेंस वाली बात है। इलेक्ट्रॉन कभी भी एक डायरेक्शन में तो जाएंगे नहीं, चारों पांचों सब तरफ डायरेक्शन में जाएंगे। और ये जो वायर है, जैसे मैंने एग्जांपल लिया वायर का, आपको इसे भी डिवाइस को विजुलाइज कर सकते हो। तो अगर ये जो वायर है इसको मैं बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक पॉइंट से देखूं तो इसके अंदर भी, ये वायर किससे बना हुआ है, या कोई भी ऑब्जेक्ट अर्थ पे किससे बना हुआ है, एटम से बना हुआ है, एटम्स। तो होगा क्या, ये इलेक्ट्रॉन्स इस वायर के एटम्स पे ऐसे टकराएंगे चारों तरफ। मान लो, देखो ये तो मैंने बड़ा बना दिया, अब एक को माइक्रोस्कोपिक व्यू दिखाऊंगा। बिल्कुल मैंने ये छोटा सा, ये वायर को बिल्कुल जूम कर लिया, तो जूम करा तो मुझे ऐसे वायर के ऐसे, ये वायर के आइटम दिखाई, ऑरेंज कलर से वायर के आइटम दिखाई, वायर के। मैंने मान लो इस एरिया को, इस एरिया को वायर के इस एरिया को मैंने जूम कर लिया। समझाना चाह रहा हूँ तो मैं हीटिंग इफेक्ट, इस एरिया को मैंने ऐसे जूम कर लिया। तो ये वायर जो है, ये वायर है पूरी आपके, है ना, वायर, वायर के आइटम्स दिखने लग गए अब, क्योंकि मैंने बिल्कुल माइक्रोस्कोपिक लेवल पे ले गया। और इनमें ऐसे इलेक्ट्रॉन घूम रहे हैं, ये इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं, टकरा रहे हैं, है ना। इलेक्ट्रॉन जा रहे हैं मतलब करंट बह रहा है, इलेक्ट्रॉन की मूवमेंट मतलब करंट बह रहा है, यही होता है ना। अब होता क्या है, ये इलेक्ट्रॉन ऐसे सीधे तो जाते नहीं, इधर उधर चलते हैं। तो ये इलेक्ट्रॉन क्या करते हैं, ये जैसे आपकी जो वायर का जो आइटम है, यानी कि बेसिकली आसान भाषा में बोले तो वायर को टकराते हैं। यहाँ पर हमने वायर का एग्जांपल लिया, वायर को टकराते हैं। मोबाइल के केस में मोबाइल का जो आपका डिवाइस है उस पर टकराएंगे, जो भी आपके कैपेसिटर या जो भी चीज़ें। आप समझो, कहने का मतलब ये कि इलेक्ट्रॉन ऐसे वायर के मटेरियल पे या वायर के आइटम पे ऐसे टकरा रहे हैं, ये टकरा रहे हैं। तो जब ये टकरा रहे हैं ऐसे मूवमेंट होते हुए, तो इसमें क्या वाइब्रेशन होगी, वाइब्रेशन होती है इसके आइटम में, वाइब्रेशन होती है। और ये वाइब्रेशन की वजह से ही हीटिंग इफेक्ट होता है। मतलब वो जो गर्म हम महसूस करते हैं वो बेसिकली, आसान भाषा में बोले तो इसका मतलब ये है कि जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हो उस डिवाइस में से, जैसे इस केस में हमने वायर लिया, तो वायर में से जब, वायर में जब इलेक्ट्रॉन फ्लो हो रहे हैं तो वो कुछ कुछ वायर के मटेरियल पे टकरा रहे हैं, इधर टकरा रहे हैं, उधर टकरा रहे हैं, जिसकी वजह से वायर के अंदर, वायर के जो एटम है उसके अंदर क्या हो जाती है, वाइब्रेशन, वाइब्रेशन। और जब वाइब्रेशन होती है तो उसमें हीट प्रोड्यूस होती है, और वही हीट को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। तो आप समझ गए, ये बेसिक आपका फाउंडेशन थी कि भाई वो गर्म क्यों होता है। तो हम जब, मान लो हम फोन ज्यादा यूज कर रहे हैं, तो यानी कि उसमें फोन में इलेक्ट्रिसिटी बह रही है, इलेक्ट्रिसिटी मतलब इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं। अब वो इलेक्ट्रॉन क्या है, फोन के जो डिवाइस है उस पर टकरा रहे हैं, फोन के अंदर जो डिवाइस है उस पर टकरा रहे हैं, उसके मटेरियल पे, उसके एटम पे टकरा रहे हैं चारों तरफ, और टकरा के उसके मटेरियल में वाइब्रेशन प्रोड्यूस कर रहे हैं, और वाइब्रेशन से हीट प्रोड्यूस हो रही है। और वो इस हीट से क्या होता है, आपका गर्मी लगती है, हमें गर्म महसूस होता है। तो बेसिकली जो आपका करंट बह रहा है उसमें बहुत सारा तो इलेक्ट्रिसिटी प्रोड्यूस कर देता है, पर कुछ कुछ ये जो हीट प्रोड्यूस करता है उससे आपका क्या होता है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी क्या हो जाती है, एक तरह से बोल सकते हो वेस्ट हो रही है, ये बोल सकते हो आप। क्योंकि इसको तो इलेक्ट्रिकल एनर्जी को, जो भी अपना काम है वो करना चाहिए, इलेक्ट्रॉन बह के इलेक्ट्रिसिटी बनाना चाहिए, लेकिन ये कुछ इलेक्ट्रिसिटी टकरा के हीट प्रोड्यूस कर रहे हैं, तो बोल सकते हो आप इसको ये
वेस्ट हो रही है आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, ऐसे ठीक है। तो ये था आपका हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, समझ आ गया ना। जब इलेक्ट्रॉन बह रहे हैं तो वो क्या करते हैं, आसान भाषा में वायर के आइटम्स पे या वायर के मटेरियल पे, अगर आप समझने के लिए सोचो, ऐसे टकरा रहे, जिससे कि उस मटेरियल पे वाइब्रेशन पैदा होती है, उस वाइब्रेशन से ही हीट प्रोड्यूस होती है, तभी हमें वो हमारे डिवाइस या वायर जो भी है वो गर्म महसूस होता है। तो इसी को बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक। अब हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट आपको समझ आ गया। तो बेसिकली जो ये हीट प्रोड्यूस हुई, ये भी एक तरह की क्या है, एनर्जी तो है। जो हीट प्रोड्यूस हुई ये क्या है, एनर्जी ही तो है। और हमने प्रीवियस वीडियो में, अगर आपने मेरी पावर वाली वीडियो देखी है वो जरूर देख लेना, उसमें देखा कि पावर क्या होता है। पावर का डेफिनेशन मैंने क्या बताया था, पावर क्या था, एनर्जी पर यूनिट टाइम, एनर्जी पर यूनिट टाइम। और एनर्जी यानी वर्क, वर्क क्या एनर्जी है, कुछ भी बोल लो, एनर्जी है वर्क। तो एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम पावर बोलते हैं। तो ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये भी तो एक तरीके की एनर्जी है। ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये भी एक तरीके की एनर्जी ही है। तो इसका फॉर्मूला क्या था, हमने जब प्रीवियस वीडियो में देखा था, पावर का फॉर्मूला था वी आई। और हमने इसके बहुत सारे फॉर्मूले देखे थे, एक तो ये था वी आई, और फिर हमने ओम्स लॉ लगाया था। हमारा ओम्स लॉ क्या कहता है, वी इज इक्वल टू आई आर, ये हमारा ओम्स लॉ है। तो यहाँ पर वी की वैल्यू आई आर डाल दी थी, तो हमारा दूसरा फॉर्मूला वो सेम ही थे, बस हमने ओम्स लॉ डाल के उसके अलग अलग फॉर्म बना लिए थे फॉर्मूले के। ओरिजिनल फॉर्मूला तो यही है पावर का, वी आई है, वी यानी वोल्टेज, आई यानी करंट। फिर मैंने ओम्स लॉ से वी की वैल्यू आई आर इसमें डाल दी, तो वी की वैल्यू जब मैं आई आर डालूंगा ये आई स्क्वायर आर हो जाएगा, तो पावर हो गया आपका आई स्क्वायर आर, पावर हो गया आपका आई स्क्वायर। एक और फॉर्मूला हो जाता कि आई की जगह, जैसे ओम्स लॉ में आई की जगह वी बाई आर डाल दूं, तो ये तो मैं प्रीवियस वीडियो में समझा चुका हूँ, प्रीवियस वीडियो की चीज़ एक्सप्लेन कर रहा हूँ। तो आई की जगह वी बाई आर डाल दूं, तो तीसरा फॉर्म हो जाएगा फॉर्मूले का पावर का वी, और आई की जगह वी आर, यानी कि क्या आता था, इज इक्वल टू वी स्क्वायर। तो ये पहला फॉर्मूला, ये दूसरा फॉर्मूला, ये तीसरा फॉर्मूला, बेसिकली सब एक ही है। तो ये अब मैं क्या समझाना चाह रहा हूँ कि पावर होता था एनर्जी अपॉन टाइम। और मैंने आपको बताया ये जो हीट प्रोड्यूस हो रही है ये भी तो एक तरह की एनर्जी है। ये जो हीट है, हीट क्या एनर्जी तो है। कौन सी एनर्जी है, इलेक्ट्रिकल एनर्जी है। बस ये टकरा के क्या हीट में, ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, इलेक्ट्रॉन्स ये बह रहे हैं, इलेक्ट्रॉन्स बह रहे हैं यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी बह रही है। और ये आपके जो मटेरियल है, इस केस में वायर है, उससे टकरा के ये इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। समझ रहे हो ना ये बात, इलेक्ट्रिकल एनर्जी किस में कन्वर्ट हो गई, हीट एनर्जी में। और है वो एनर्जी ही, ये जो हीट प्रोड्यूस हुई ये भी क्या है, एनर्जी ही। तो मैं अब आपको इसका फॉर्मूला भी यहीं से डिनोट हो जाएगा कि पावर होता था एनर्जी अपॉन टाइम। तो अगर मैं ये वाला फॉर्मूला लूँ पावर का, पावर इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर। और मैंने आपको क्या बोला, पावर क्या है, एनर्जी अपॉन टाइम। इस केस में हम अब एनर्जी को क्या बोल रहे हैं, हीट एनर्जी। ये हीट लिख दें इसकी जगह, तो ये फॉर्मूला हो जाएगा आई स्क्वायर आर टी, एच यानी कि हीट एनर्जी की फॉर्मूला हो गया आई स्क्वायर आर, और ये टी। तो यही आपका फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का। एच यानी कि हीट एनर्जी इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। आर क्या है, रेजिस्टेंस, टी है टाइम। यही बात समझ में, देखो दोबारा सुनो, दोबारा सुनो। पावर का फॉर्मूला क्या है, पी आई, पहला फॉर्मूला। दूसरा फॉर्मूला पावर का हमने जो प्रीवियस वीडियो में पढ़ा, आई स्क्वायर आर। तीसरा फॉर्मूला पावर का, ये सब एक ही फॉर्मूले हैं, बस अलग अलग हमने ओम्स लॉ से लिख दिए। तीसरा फॉर्मूला कौन सा पावर का, स्क्वायर आर। कोई दिक्कत नहीं है। मैंने आपको क्या अभी समझाया, मैंने कहा कि ये जो आपकी इलेक्ट्रिकल एनर्जी, जो हीट हम, जैसे हम फोन को टच करते हैं ज़्यादा यूज़ करके, तो उसमें जो हीट आती है वो क्या एक तरीके की हीट एनर्जी है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है। और कैसे कन्वर्ट होती है वो मैंने यहाँ समझाया कि भाई इलेक्ट्रॉन जो बह रहे हैं, यानी कि इलेक्ट्रिकल एनर्जी जो बह रही है, इलेक्ट्रॉन बहना मतलब इलेक्ट्रिकल एनर्जी बहना, यानी कि करंट बहना, एक ही बात है। इलेक्ट्रिकल एनर्जी बोल लूँ, चाहे करंट बोल लूँ, चाहे इलेक्ट्रॉन बोल लूँ, एक ही बात है ना, वो बह रहे हैं। वो इलेक्ट्रिकल एनर्जी जब बह रही होती है तो कई बार जो मटेरियल है, इस केस में जो वायर है, उससे टकरा टकरा के उसके मटेरियल में वाइब्रेशन पैदा कर देती है, और वाइब्रेशन से हीट जनरेट हो जाती है, तभी हमें वो गरम गरम फील होता है। तो बेसिकली इलेक्ट्रिकल एनर्जी हीट एनर्जी में कन्वर्ट हो जाती है, उसी को हम बोलते हैं हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट। पर है तो वो एनर्जी ना। तो अब यही फॉर्मूला में, ये हमने पावर के जो फॉर्मूले बताए थे, पावर का फॉर्मूला हमने इस कॉन्सेप्ट से बताया था कि पावर होती है एनर्जी पर यूनिट टाइम, ये हमें पता था। और इसी से हमने ये 3 फॉर्मूले निकाले थे पावर। पहला, इसी कॉन्सेप्ट से आप हीटिंग इफेक्ट भी, हीट एनर्जी जो अभी हम पढ़ रहे हैं वो भी निकाल सकते हो। तो अगर मान लो मैं ये वाला फॉर्मूला लूँ, ये जो मैं ऑरेंज कर रहा हूँ, ये वाला फॉर्मूला, तो पावर क्या है,
एनर्जी अपॉन टाइम, तो एनर्जी इस केस में हमारा कौन सा है, एनर्जी, हीट एनर्जी है, हीटिंग इफेक्ट पढ़ रहे हैं हम, तो हीट एनर्जी अपॉन टाइम इक्वल्स टू आई स्क्वायर आर। तो ये टाइम को मैं उधर भेज दूं तो हीट एनर्जी क्या हो जाएगी, हीट एनर्जी को मैं एच लिख रहा हूं, एच इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी। तो ये आपका फॉर्मूला है हीटिंग इफेक्ट का, हीटिंग इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट का जो कॉन्सेप्ट है उसमें हम ये वाला फॉर्मूला यूज, ठीक है, समझ आ गई बात। और आपको पता है कि हीट एनर्जी है तो एनर्जी का यूनिट तो जूल ही होता है, तो उसका यूनिट भी जूल ही होगा। अब एक और चीज ध्यान रखना, एक और ये मन मार्क में पूछ सकता है कि जो H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी है, इसको हम एक और नाम बोलते हैं जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, जूल्स लॉ ऑफ हीटिंग, क्या नाम बोलते हैं हम इसका, जूल्स लॉ ऑफ, याद रहेगा ये। तो ये आपका फॉर्मूला है H इज इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, इक्वल टू आई स्क्वायर आर टी, और ये H क्या है, हीट एनर्जी, इसका यूनिट ये कोई सी भी चीज जो एनर्जी होती है उसका यूनिट, समझ आ गया कॉन्सेप्ट ये। अब एक न्यूमेरिकल देख लेते हैं हम बस, चलिए ये वाला न्यूमेरिकल देखो, ये कहता है एन इलेक्ट्रिक आयरन ऑफ रेजिस्टेंस 25 ओम टेक्स अ करंट ऑफ 7 एम्पियर, कैलकुलेट द हीट डेवलप्ड इन 0.5 मिनट। तो हमें हीट डेवलप जो कैलकुलेट करनी है, तो वही हीट कैलकुलेट करनी है, तो हमारा हीट का एक ही फॉर्मूला है आई स्क्वायर आर टी, जिसमें आई क्या है करंट, आर क्या है रेजिस्टेंस और टी क्या है टाइम। तो हमें क्या क्या पता है वो लिखते जाते हैं हम। पहले हमें दे रखा है रेजिस्टेंस, तो यहाँ लिख दो जी, रेजिस्टेंस कितना है 25 ओम, और हमें दे रखा है करंट, यानी करंट आई होता है ना करंट, या आर होता है, तो करंट हमें कितना दे रखा है 7 एम्पियर, और हमें दे रखा है टाइम टी, टाइम मिनट में दे रखा है, हमें तो सेकंड में चाहिए, तो 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं, तो 0.5 यानी कि आधा होता है, तो आधे मिनट में कितने सेकंड होंगे, 60 का आधा यानी कि 30 सेकंड, तो ये तो मिनट में है, इसको जो हम कन्वर्ट करेंगे तो ये हो जाएगा 30 सेकंड्स। तो हमें आई पता है, आर पता है, टी पता है, एच निकालना है, सीधे वैल्यू पुट कर दो बस, ये सीधे ये सारी वैल्यू इसमें पुट कर दो, तो बस मैं पुट कर रहा हूँ, एच इक्वल्स टू आई स्क्वायर यानी कि 7 का स्क्वायर इंटू आर यानी कि 25 इंटू टी यानी कि 30, सेकंड वाला लेंगे क्योंकि वो यूनिट है उसकी। बस अब इसको सॉल्व कर दो, जो भी आंसर आएगा वही आपका हीट होगा। और क्या होता है हीट एनर्जी, जूल होती है, एनर्जी किसका यूनिट का होता है, जूल, तो जूल में आएगा आंसर। तो बस कर दो 7 स्क्वायर 49 इंटू 25 इंटू 30, इसको सॉल्व कर लो, जो भी आंसर आएगा वही आपका आंसर होगा जूल में। सॉल्व तो कर लोगे ना इसको, सॉल्व करने का काम मैं आप पे छोड़ रहा हूँ, है ना। 49 इंटू 25 इंटू 30, जब आप इसको सॉल्व करोगे वही आपका आंसर होगा। इसको देखो और छोटा कर देता हूँ, 25 इंटू 3 कितना होता है 75, तो 750, 49 इंटू 750, इसको करो जूल में आंसर आएगा। सॉल्व करके नीचे आंसर लिखो, ठीक है। तो ये था हीटिंग इफेक्ट ऑफ करंट, और अब हम नेक्स्ट चैप्टर शुरू करेंगे नेक्स्ट वीडियो से इसका, आपके साइंस में, ठीक है। और अगर कोई भी डाउट हो आपको तो मुझसे पूछ लेना कि भाई कौन सा टॉपिक आपको समझ नहीं आया, तो हम देख लेंगे, दोबारा देख लेंगे, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है, ठीक है। चलो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, टेक केयर।